हेलो साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज जो हम आपको साथियों पढ़ाने जा रहे हैं उसमें हमने संज्ञा के 20 सवाल शामिल किए हैं। 20 सवालों की आपको प्रैक्टिस कराएंगे जो टी ट्रिपल एस बी की पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इससे पहले हमने आपको संज्ञा के ही 2 प्रैक्टिस सेट और कराए थे जिनकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर भी आप उन वीडियो को देख सकते हो। आज का हमारा संज्ञा का प्रैक्टिस सेट 3 है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आगे आपको हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक्स पर प्रैक्टिस कराते रहेंगे ताकि आपका एक भी सवाल परीक्षा में हिंदी का गलत ना हो जाए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो और देखते हैं पहले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो समूहवाचक यानी जो समूह का बोध कराए। समूह का बोध इनमें से कौन कराएगा। देखो, गुलाब समूह होता है, नहीं, ये तो समूह नहीं होता। अच्छा, ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। गेहूं जो है वो हमारा द्रव्यवाचक हो गया, और जो गड्डी है देखो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गड्डी जो होती है वो नोटों का समूह होता है। जब हम किसी भी तरह के 100 नोटों को आपस में मिला देते हैं, उसका एक बंडल बना देते हैं, उसको गड्डी कहा जाता है। तो यही हमारा सही आंसर है। दूसरा सवाल है साथियों, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। भाववाचक संज्ञा बताना है। तो साथियों देखो, आपको आज मैं एक चीज बता दूं मोटे तौर पर, जब भी आपके सामने इस तरह के एमसीक्यू वाले सवाल आए तो वो 2 तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले तो 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन चुन लेना जो 100% सटीक है। जब आपको लगे कि ये ऑप्शन 100% सही है, वही उत्तर है, देखते ही समझ आ जाए, तो ये आप करोगे। या फिर दूसरी चीज क्या करोगे, जो ऑप्शन है चारों, उन चारों ऑप्शन में से एक एक करके देखोगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है, उसे हटा दोगे। इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है आपके पास वाराणसी। वाराणसी एक किसी शहर का नाम है। तो जब किसी विशेष चीज की, पर्टिकुलर चीज की, अनोखी चीज की, यूनिक चीज की बात हो, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो इसका मतलब ये उत्तर नहीं है। पुस्तक जो है सभी पुस्तकों की जाति का बोध करा रहा है, यहाँ पर जातिवाचक है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। अब शेर शब्द को देख लेते हैं। ये जो शब्द साथियों शेर, ये पूरी जाति का बोध करा रहा है। जाति का बोध कैसे करा रहा है, क्योंकि देखो, अगर मेरे पास कोई शेर है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, भाई मेरे पास एक शेर है। और अगर किसी के पास किसी और शहर में उसने शेर पाला है तो वो भी क्या कहेगा, उसके पास भी एक शेर है। जंगल में भी क्या रहते हैं, जंगल में भी जो घूम रहा है, शिकार कर रहा है जानवरों का, वो भी एक शेर है। तो साथियों, एक ही जैसे दूसरे प्राणी, वस्तु या स्थान आदि होते हैं और उनके लिए भी हम वही शब्द प्रयोग कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि ये पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। हमें तो भाववाचक संज्ञा चाहिए था। तो भाव क्या है हमारा, सत्य है। सत्य हमारा भाव है। सत्य को हम देख नहीं सकते, सत्य को हम छू नहीं सकते, यानी इंद्रियों से इसका बोध नहीं कर सकते। यही हमारा उत्तर है। तीसरा सवाल साथियों हमारे सामने है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। तो इसके अंदर आपको बताना है जो बुढ़ापा शब्द है इसके अंदर कौन सी संज्ञा है। बुढ़ापा जो शब्द है वो बूढ़ा से बनता है, ठीक है। तो बूढ़ा से हमने भाववाचक संज्ञा बना ली, बुढ़ापा हो गया। एक बात आप साथियों याद रखना, हमारे जीवन के अंदर जितने भी चरण होते हैं, सबसे पहले शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था। इसके बाद बचपन हो गया, बचपन हमारा। इसके बाद किशोरावस्था हो गया, ठीक है। किशोरावस्था के बाद व्यस्कावस्था, या जिसको हम जवानी बोल देते हैं, ठीक है, व्यस्कावस्था। इसके बाद हमारा बुढ़ापा हो गया। तो जितने भी हमारी अवस्थाएं होती हैं जीवन की, वो सारी की सारी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। इस बात को आप याद रख लेना। सवाल नंबर 4 हमारे सामने है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो साथियों, इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि भाववाचक संज्ञा होंगे, और एक ऑप्शन अलग होगा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके ऑप्शन की तरफ नजर डालते हैं। इंसानियत, देखो, इंसान से बना है इंसानियत, ये भाववाचक संज्ञा है। सुंदर से बना है सुंदरता, जहां भी ता लग जाए प्रत्यय के रूप में, वहां पर भी ज्यादातर भाववाचक संज्ञा ही बनती है। ऐसे ही जहां भी पन लग जाए, अपना में पन लग गया, यानी सर्वनाम में अगर हमने प्रत्यय लगा दिया, तो यहाँ पर भी भाववाचक संज्ञा बना ली हमने। और यहाँ पर चौथा शब्द है परिवार। परिवार जो होता है वो एक समूह होता है। किसका समूह होता है, परिवार के सदस्यों का समूह होता है। तो परिवार जो शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा है। यही हमारा उत्तर है। पांचवा सवाल, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक यानी जब एक विशेष चीज की बात हो रही हो, उस जैसी उस नाम की दूसरी वस्तु ना हो। और ऐसी चीज जो ऑप्शन में हमें नजर आ रही है, जो हम किसी और के लिए नहीं बल्कि एक ही चीज के लिए प्रयोग कर सकते हैं, वो है गंगा। गंगा क्या होता है, एक नदी होती है, और गंगा नदी एक ही है, इसके जैसी और कोई गंगा नदी इस धरती पर
नहीं है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वत जो है वो क्या है, पूरी जाति का बोध करा रहा है, सभी पर्वत हो सकते हैं। ऐसे ही सोना जो है वो एक धातु का बोध करा रहा है, यहाँ पर हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है। और मनुष्य जो है वो पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कौन सी संज्ञा इनों में बन रही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है। यानी इसमें से भाववाचक संज्ञा हमें देखनी है और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एक यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। सुंदर जो है, देखो सुंदर में अगर हम ता लगा देते तो भाववाचक बनती, इसका मतलब ये उत्तर नहीं है। दूसरा हमारा ऑप्शन है गरीबी। तो देखो यहाँ पर क्या किया है, गरीब जो शब्द है उसके अंदर हमने ई प्रत्यय लगा दिया और इसका भाववाचक संज्ञा बना लिया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अच्छा, ई प्रत्यय लगाने से, जो ई प्रत्यय हमने जोड़ दिया है, इसे लगा करके हम किसी शब्द को भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है साथियों कि हम किसी भी शब्द में मुंह उठा के ई लगा देंगे और वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। जैसे हम एक शब्द लेते हैं तेल, तेल शब्द में अगर हम ई लगा देते हैं तो ये बन जाएगा तेली। तेली जो होता है वो भाववाचक संज्ञा नहीं होता। इसी तरीके से मुर्गा हो गया, मुर्गा शब्द में ई लगा दिया तो मुर्गी हो गया। अपनी भी थोड़ी बुद्धि का प्रयोग कर लेना, भाव उसमें आपको महसूस होना चाहिए, यानी ऐसी चीज जो देखी और छुई ना जा सके, इंद्रियों से जिसका बोध ना किया जा सके, बल्कि उसको महसूस किया जा सके। तो ये बात साथियों आपको ध्यान रखनी है। वर्तमान जो है वो साथियों हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है और पीला भी हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। पीला हमारा क्या है, विशेषण शब्द है। तो इस तरह से उत्तर आपको निकालने हैं। अगला सवाल है साथियों, सवाल नंबर 7, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ पर भी देखो भाववाचक संज्ञा इसने पूछ ली है। या तो देखो साथियों हम डायरेक्ट उत्तर निकाल लें, जैसे कि हमें यहाँ पर नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4, मुस्कुराहट। मुस्कुराहट देखो हमें नजर नहीं आती। अब आप ये कहोगे सर कि मुस्कुराहट तो हमें नजर आती है, हम देखते हैं किसी इंसान को मुस्कुराते हुए, तो वो मुस्कुराहट नहीं है क्या? तो मेरे साथियों वो मुस्कुराहट नहीं है, वो आप मुस्कान देख रहे हो और उस व्यक्ति को मुस्कुराते हुए देखते हुए आप ये अंदाजा लगा लेते हो कि इस व्यक्ति के अंदर जो भी भाव है वो मुस्कुराहट का भाव है। तो आप इसका इंद्रियों से बोध नहीं कर सकते, ना देख सकते, ना ही इसको छू सकते हो। अब चलो इन तीनों ऑप्शनों को भी यहाँ पर देख लेते हैं। सही उत्तर तो ये हमारा 4 ही है, क्योंकि हम किसी भी क्रिया शब्द में अगर आवट या आहट जोड़ देते हैं तो वहां पर हमारे भाववाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे मिलाना शब्द में हम आवट जोड़ देंगे तो मिलावट हो जाएगा। इसी तरह से सजावट, घबराहट, ऐसे ही आहट अगर शब्द हम जोड़ देंगे तब भी हम बना लेंगे, जैसे घबराहट, बौखलाहट। तो इस तरह से हम भाववाचक संज्ञाएं क्रिया से बना लेते हैं, क्रिया से बनाया है। तो घी जो है वो क्या है हमारा, ये एक द्रव्य का बोध करा रहा है, तरल का, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। रामायण हमारा जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी विशेष किताब की बात हो रही है। शहर सभी शहरों के लिए प्रयोग होता है, तो जाति का बोध हो रहा है। सवाल नंबर 8, कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? यानी ऑप्शन में से 3 ऑप्शन हमारे समूहवाचक के हैं और एक नहीं है, वो हमें देखना है। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। मेला जो है वो जब लोगों की भीड़ होती है तो उसको मेला कहते हैं, पूरा समूह का बोध करा रहा है, तो ये तो है हमारा। इसके बाद गुच्छा जो है वो फूलों का गुच्छा हो गया, तो फूलों का समूह हो गया। ऐसे ही हमारा गिरोह है, वो क्या होता है, गिरोह लोगों का, गुंडों का गिरोह हो गया। ऐसे ही आवारा लड़कों का गिरोह, तो ये जो है एक समूह का बोध करा रहा है। सोना जो शब्द है वो क्या है, वो द्रव्यवाचक है, क्योंकि ये हमारी एक धातु है। किसी भी धातु, अधातु, तरल, ठोस पदार्थ या जिन चीजों को नापा तोला जा सके उन सभी चीजों में द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, तो ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है, यही हमारा उत्तर है। सवाल नंबर 9, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा 4 में से एक नहीं है, वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं साथियों, वो है बुढ़ापा। भाई डीएसएसबी को इस शब्द से बहुत ही प्यार है, हर ऑप्शन में बुढ़ापा जरूर डाल देते हैं, क्योंकि ये जल्दी से वैकेंसी तो निकालते नहीं है। अगर निकाल भी देते हैं तो फिर एग्जाम नहीं लेते, एग्जाम ले लेते हैं तो फिर रिजल्ट नहीं देते, और रिजल्ट अगर दे देते हैं तो फिर जल्दी से ज्वाइनिंग नहीं होती। तो ये भाई आदमी को बूढ़ा ही कर देते हैं, तो इन्हें इसलिए इस शब्द से बहुत ही ज्यादा प्यार है, तो संज्ञा के सवालों में इस शब्द को बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, जितने भी हमारे जीवन की अवस्था वाले शब्द हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, भाववाचक संज्ञा। राम जो है एक किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, आम किसी विशेष फल का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक है। कामायनी साथियों एक महाकाव्य है, काव्य जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, और एक विशेष काव्य है कामायनी नाम से और दूसरा नहीं है, तो फिर ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कामायनी का महाकाव्य है साथियों, तो छायावाद के किसी कवि के द्वारा लिखा गया था। छायावाद के जो स्तंभ कहे जाते हैं तो 4 कवियों को कहा जाता है, आपको पता होगा कौन कौन से हैं वो 4 कवि, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। तो आप मुझे बताइए इन चारों में से किसका ये महाकाव्य है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 10, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए गंभीरता में ता लग गया, भाववाचक बन गया। ऐसे ही पन लग गया,
यहाँ पर फिर आपको ता लग गया, तो इस तरह से जहां भी आपको अव्यय दिख जाए वहां सब भाववाचक संज्ञा बन जाती है। बगीचा जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, यही हमारा उत्तर है। सवाल नंबर 11, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों के नाप तोल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? पदार्थों के नाप तोल का बोध यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, यही सही उत्तर है। द्रव्यवाचक संज्ञा में खाली नाप तोल ही नहीं होता, अगर इसकी पहचान ये भी है, कोई अगर द्रव्य है, कोई चीज ठोस है, ठीक है, कोई धातु है, कोई अधातु है, या कोई भी पदार्थ है, ठीक है, बहुत सारे पदार्थ होते हैं, वो सब क्या होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? इसमें से बताना एक शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं है। यहाँ पर देखिए, नदी जो शब्द है वो पूरी जाति का बोध करा रहा है, क्योंकि नदी तो बहुत सारी होती है, गंगा यमुना, इन सबको हम नदियां बोलते हैं, ठीक है। देश जो है बहुत सारे होते हैं दुनिया में, 200 से भी अधिक देश हैं, वो सारे के सारे देश कहलाते हैं। पहाड़ जो है वो भी कोई भी पहाड़ हो सकता है, सभी को हम पहाड़ कहेंगे। तो हिमालय जो है वो विशेष तरह का पहाड़ है, ठीक है, हिमालय नाम से पहाड़ कोई दूसरा नहीं है। यही क्या है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यही हमारा उत्तर सही है। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से देखो आसानी से सवाल सॉल्व किए जाते हैं। मैंने इतने सारी वैरायटी, इतने सारे सवाल आपके लिए ले आया हूं कि अगर आपको एग्जाम में कोई भी सवाल आ जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और भाई, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, सब चीजें रिसर्च करके, सब असेंबल करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो भाई आपकी नौकरी लग जाए, कल को आप कामयाब हो जाए, यही हमारा मकसद है। आप कल को हमको दुआएं देंगे, लेकिन साथियों वो तो आप हमें कल दोगे, लेकिन आज जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उसके लिए आप इतना सा काम कर दीजिए, बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके साथी, प्यारे यार, दोस्त जो भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो उन्हें भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? यानी भाववाचक संज्ञा 3 है और एक इसमें से नहीं है, वही बताना है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। मनुष्य जो शब्द है, अगर इसके अंदर ता लग जाता तो ये भाववाचक संज्ञा बनती, अभी ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक है, तो हमें यही बताना था, बस यही हमारा उत्तर हो गया, बात खत्म। चलो इसके और ऑप्शन की तरफ भी नजर डाल लें। प्रतिपादन जो शब्द है साथियों, इसका पहले अर्थ जान लीजिए। प्रतिपादन का अर्थ होता है, जैसे कोई अगर वैज्ञानिक है तो उसने कोई अगर रिसर्च वगैरह करके कोई सिद्ध कथन अगर दिया है तो वो क्या होता है? किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादित करने वाला होता है। तो प्रतिपादन जो शब्द है वो एक प्रक्रिया है एक तरह से, ठीक है, तो ये एक भाव है प्रतिपादन। तीसरा ऑप्शन है धार्मिक में ता लगा दिया, धार्मिकता बन गया, पौराणिक में ता लगा दिया, पौराणिकता बन गया। जहां भी ता लग जाए, मैंने क्या बताया था, वहां पर भाववाचक है। उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है, यानी भाववाचक संज्ञा बना देखनी है कौन सी है। पहला जो ऑप्शन है साथियों वो है हमारा जंगली। जंगली कैसे बना? जंगल शब्द में हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो हमारा जंगल बन गया, और ई लगाने से क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा बन जाता है। आपको भी यही लग रहा होगा क्योंकि मैंने भी आपको यही समझाया था, लेकिन मैंने पीछे एक बात और बताई थी साथियों कि अपना भी थोड़ा सा भेजा इस्तेमाल जरूर कर लेना। सभी जगह ई प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा नहीं बनती है, जंगल में जंगली लगाने से ये हमारा विशेषण शब्द बन गया है। अब ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये ऑप्शन भाववाचक का नहीं है। दूसरा है ठगी। ठग जो है वो ठगी करता है, यहाँ पर ई प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बन गया है, यही हमारा सही उत्तर है। कूदना जो है वो क्रिया है, गिरना भी जो क्या है वो क्रिया शब्द है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही है। निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? द्रव्यवाचक आपको बताया था, ठोस, तरल, धातु, अधातु, नाप तौल की चीजें, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक में आती हैं। पहला ऑप्शन है प्रेम। प्रेम तो हमारा भाव है, ये तो हमारा हृदय में होता है। प्रेम को हम छू नहीं सकते, प्रेम को हम देख नहीं सकते, ठीक है, प्रेम का हम एहसास कर सकते हैं, ये हमारा भाववाचक है। सोना हमारा धातु है, लोहा हमारा धातु है, ऊन जो है वो पदार्थ है, ये तीनों के तीनों द्रव्यवाचक हैं, और ऑप्शन 1 जो है वो द्रव्यवाचक नहीं है, यही सही उत्तर है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है बताना है, तो यानी 3 है, तो जहां पर ई लग जाए, देखो यहाँ पर ई लगा, भाववाचक बन गया, ईमानदार में ई लगाने से। गहनता, जहां भी ता लग जाए वहां पर भाववाचक बन जाता है, जहां पर ई लग जाए वहां भी भाववाचक, तो तीनों क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। बाजार जो है वो जातिवाचक है, यही हमारा सही उत्तर है। कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक संज्ञा बतानी है तो आप बताइए द्रव्यवाचक कौन सी है? कुंज जो शब्द है वो समूहवाचक है, हमें द्रव्यवाचक बताना है। लोहा जो है वो द्रव्यवाचक है, लोहा, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ठीक है, तो यही हमारा सही उत्तर है। सेना हमारा वो समूह का बोध करा रही है, और घबराहट यानी घबराना में आहट जोड़ दिया तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई, तो द्रव्यवाचक केवल ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 18, व्यक्तिवाचक संज्ञा का सही उदाहरण। व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर बतानी है, तो यहाँ पर आप देखिए जहां भी त्व लग जाए, ठीक है, त्व, जैसे कि प्रभुत्व, देवत्व, ये सब क्या हो जाते हैं? भाववाचक संज्ञाएं बन जाता है।
समूह जो है वो अपने आप में समूहवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। तेल जो शब्द है वो किसका बोध करा रहा है? वो द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है, ये एक द्रव्य है। तब ऑप्शन क्या बचा हमारा? महात्मा। महात्मा क्या है? ये किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है उसके गुणों के कारण, जैसे कि गांधी जी को महात्मा कहा जाता है, और तो सबको महात्मा नहीं कहते हैं, तो यही हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 19, कौन सा विकल्प भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो 3 भाववाचक संज्ञा के हैं, चलो देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा की क्या पहचान बताई थी। जहां पर बड़ी की मात्रा लग जाए वहां भाववाचक है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा दिखाई दे रही है भाववाचक है। तो वेरीफाई भी कर लो, बीमार से बीमारी, बीमारी एक भाव है, जो बीमार होता है वही इसको महसूस कर सकता है, इसका अनुभव कर सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता, इसको छुआ नहीं जा सकता, इंद्रियों से इसका बोध नहीं हो सकता। तो मिठास जो है, खटास, मिठास, जितने भी स्वाद हैं, खटास, मिठास, कड़वाहट, ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? ये भाववाचक संज्ञा हो गया। अब क्या बचा हमारा? सभा। सभा एक समूह का बोध करा रहा है, यही सही उत्तर है। सवाल नंबर 20, ये आज का हमारा साथियों अंतिम सवाल है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। शब्द कौन सा है? ये रहा गुच्छा। तो गुच्छा किसका होता है दोस्तों, बताओ? फूलों का गुच्छा होता है ना, तो ये कौन सी संज्ञा है इसमें? इसमें समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में तो कहीं नहीं है, चलो इसे हटाओ, यहाँ पर लिख लेते हैं समूहवाचक। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। तो साथियों इस तरह से आपको परीक्षाओं में सवाल मिलेंगे और आपको ऐसे ही उत्तर वहां पर निकालना है। उम्मीद है साथियों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो साथियों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे आपसे फिर एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।